नमस्कार दोस्तों, नई दिशा विजन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो पंचायत शिक्षक का आवेदन प्रपत्र है वह कैसे भरा जाएगा और उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, पूरा वीडियो आपको उसी पर मिलेगा। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, उसकी कब तक की वैधता रहेगी, आवासीय निवास प्रमाण पत्र की, और साथ साथ फार्म कैसे भरा जाएगा और उसमें किस प्रकार सब कुछ नोट करना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों को मिलेंगी। तो यहाँ पर जो है हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ऑफिशियल जो लेटर है पंचायत शिक्षक का, ये आपके सामने दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं नगर प्रखंड पंचायत शिक्षक प्रशिक्षित कक्षा 1 से 8 के पदों पर नियोजन हेतु आवेदन पत्र। तो यहाँ पर यही फार्म नगर के लिए, यही प्रखंड के लिए, यही पंचायत के लिए है। और इसमें ध्यान रखिएगा, प्रशिक्षित शिक्षक ही आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रशिक्षित शिक्षक हेतु आवेदन पत्र। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं, पहला पॉइंट है इसमें नियोजन हेतु आवेदित नगर प्रखंड पंचायत का नाम। तो आपका यहाँ पर जो पहला पॉइंट है इसमें नगर का नाम जो भी होगा, जैसे आपको लिखना है कोई कि पटना है तो यहाँ पर आपने पटना भर दिया, यही भरना है इसमें। जो भी आपका नगर होगा तो नगर, प्रखंड होगा तो प्रखंड। और यहाँ पर जो है उसी तरह से यहाँ नीचे दूसरे नंबर कॉलम पर लिखा हुआ है शिक्षक की कोटि। तो शिक्षक की कोटि में यहाँ पर नगर शिक्षक चूँकि आपने यहाँ भरा हुआ है तो यहाँ पर नगर शिक्षक में टिक कर दीजिएगा, जो लागू हो उसे टिक कर दें। और अगर आप प्रखंड शिक्षक हैं या पंचायत शिक्षक हैं तो उसमें भी इसी प्रकार से जो ऊपर लिखेंगे उसी को नीचे टिक करना है। इसके बाद लिखा है नियोजन का विषय, तीसरा पॉइंट। इसमें आपको दोनों भर सकते हैं, 1 से 5 और 6 से 8। चूँकि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है प्रारंभिक शिक्षक नियोजन का शेड्यूल, तो प्रारंभिक में 1 से 8 तक आता है। तो ये 1 से 8 तक के लिए फ़ोटो है। इस बीच में दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ और करनी है, यहाँ पर आप जो है एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो भी लगा देंगे। यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो आपको लगा देना है, इस जगह पर लगेगा। यहाँ पर जो भी स्व अभिप्रमाणित लिखा हुआ है, सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो यहाँ पर जो भी आपकी होगी उसको आप लगा देंगे। ये चीज़ हो गई। इसके बाद है तीसरा है नियोजन का विषय। दोस्तों नियोजन के विषय में यहाँ पर लिखा है कक्षा 1 से 5, तो आप सामान्य से हैं तो सामान्य में लगा देंगे, उर्दू शिक्षक है तो उर्दू में लगा देंगे, बांग्ला शिक्षक है तो बांग्ला में लगा देंगे, जिससे संबंधित आप हैं उससे संबंधित लगा देंगे। इसी प्रकार से 6 से 8 के लिए भी है। आप जो है गणित विज्ञान की, चूँकि वहाँ पर विषय की कैटेगरी अलग अलग होती है, यहाँ पर गणित विज्ञान के है तो गणित विज्ञान में लगा देंगे, विज्ञान सामाजिक विज्ञान में लगा देंगे, और या हिंदी में है तो हिंदी में लगा देंगे। इसके बाद चौथे पॉइंट पे आता है अभ्यर्थी का नाम। जैसे आपका जो भी नाम हो हिंदी में लिखा है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो भी आपका नाम, जैसे राकेश लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर राकेश लिख देंगे। इसके बाद अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में तो यहाँ पर बड़े अक्षरों में लिख सकते हैं RAKESH, जो भी आपका हो, एक फॉर्मेट दिया जा रहा है। उसके बाद कॉलम आएगा पिता का नाम, तो यहाँ पर आप अपना फादर्स नेम डाल देंगे, जो ही पिता का नाम होगा। यहाँ पर जैसा कि आप कॉलम देख पा रहे हैं ये पिता का नाम का कॉलम है, इसमें पिता का नाम डाल देंगे जो भी होगा। जैसे कोई भी एग्जाम्पल आप डाल दीजिए, इसमें जो भी डाल सकते हो। राजेंद्र डालना है, राजेंद्र डाल दिया आपने। कुछ भी जो आपके पिता का नाम हो वो आप डाल सकते हैं यहाँ पर। जैसे राजेंद्र है तो राजेंद्र डाल दिया आपने, जो भी हो डाल दीजिए यहाँ पर। इसके बाद माता का नाम, जैसे फूलकली है तो फूलकली डाल दिया आपने। कुछ भी इसमें जो है एक फॉर्मेट दे रहा हूँ यहाँ पर आपने डाल दिया। डेट ऑफ बर्थ, 6वें पॉइंट पर डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, जो भी जन्मतिथि है। लेकिन ध्यान रखिएगा डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपके अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट के आधार पर डालनी है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 7वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा हुआ है 1 अगस्त 2019 को आयु। तो यहाँ पर जो दिया गया है उसी के अनुसार यहाँ पर आयु भर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो है 1 अगस्त 2019 के अनुसार आयु, तो यहाँ पर जो है आप इसमें 1 अगस्त यानी 1/8/2019 यहाँ पर जो है आप इसको डाल सकते हैं। और उसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको उसमें से घटाएंगे। डेट ऑफ बर्थ का घटाना जो है आप लोग जानते होंगे, उसी तरह से घटाएंगे। अगर आपका जो है कम हो रहा है तो बगल वाले में से महीने, डेट वाले में कम हो रहा तो महीने वाले सुधार लेंगे, महीने वाले में कम हो रहा तो साल भर सुधार लेंगे। तो महीना वाला 30 दिन का उधार देगा और साल वाला जो है 12 महीने का उधार देगा। तो यहाँ पर जो है इसी प्रकार से घटाया जाता है। इसका कोई तरीका आपको नहीं मालूम होगा तो हम बता देंगे आपको। यहाँ पर जी हो गया। इसके बाद लिंग पुरुष, यहाँ पर लिंग पुरुष में पुरुष होगा तो पुरुष, जैसे आपने ऊपर पुरुष का डाला है तो पुरुष का हो गया। यहाँ पर आधार कार्ड के अनुसार जो है आप अपना स्थायी पता डाल दीजिएगा, जिला हो गया और पिन कोड हो गया। अगर आप चाहते हो तो दोनों एड्रेस सेम हो सकता है, नहीं तो पत्राचार का पता भी आप अलग से डाल सकते हैं।
तो यहाँ पर जो भी ध्यान रखिएगा, जो कुछ भी आप देंगे उसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट आता है कोटि का। कोटि में आप जो है किस वर्ग में आते हैं, अनारक्षित में आते हैं तो अनारक्षित में टिक कर दीजिएगा, आरक्षित में आते हैं आरक्षित टिक कीजिए। आरक्षण की कोटि, अगर आपने आरक्षित में टिक कर दिया है तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि SC ST क्या हैं आप। यहाँ पर जैसे अनुसूचित जात के हैं, अनुसूचित जनजात के हैं और पिछड़ा वर्ग के हैं, जो भी कुछ हो, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं, इसका सबका कोई भी कैटेगरी अगर आपने आरक्षित में डाला है तभी आप जो है इस कैटेगरी को डालेंगे। इसके बाद विकलांगता में आता है, जो लोग विकलांगता संबंधी रखते हैं यहाँ पर डाल देंगे। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का अगर रहता है तो उसमें भी डाल सकते हैं, टिक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो अगला पॉइंट आता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वह है शैक्षिक योग्यता का। यहाँ पर आप लोग ये महसूस करिए कि इसमें बिल्कुल भी काट पीट नहीं होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे काट पीट करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं, जैसे माध्यमिक आपने यहाँ पे हाई स्कूल का डाल दिया, हाई स्कूल में जो भी आपका कॉलेज होगा उसका नाम डाल देंगे। जैसे कि कॉलेज का नाम डाल दिया, यहाँ पर आपने कोई भी जो कॉलेज का नाम हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने डाल दिया कि पटना का कोई कॉलेज डाल दिया, RSBC पटना यहाँ पर डाल दिया आपने। इसके बाद फिर बोर्ड, तो यहाँ पर BSAB बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड BSAB डाल देंगे। यहाँ पर डाल दिया जाएगा BSCB। और इसके बाद जो है उत्तीर्ण होने का साल, तो कब आपने उत्तीर्ण किया है, यहाँ पर जो है उत्तीर्ण होने का साल। उसके बाद कुल प्राप्तांक, कुल पूर्णांक कितने थे, कितना मतलब जो है नंबर उसमें टोटल था, कितना आपने प्राप्त किया है, उसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये आप लोग भरते रहें पार में। इसके बाद यहाँ पर जो अगला पॉइंट है, यहाँ पर अगला पॉइंट है उच्चतर माध्यमिक। उसी तरह से सेम स्नातक का भरना है। तो यहाँ पर जैसे आपने इंटरमीडिएट ही किया है तो DLED की जो अगर 1 से 5 तक भर रहे हैं तो आपकी DLED की योग्यता जो है अधिकतम इंटरमीडिएट ही है। तो आपने पहला कॉलम भर दिया, दूसरा कॉलम भर दिया, आपको इंटरमीडिएट के बाद कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्नातक भी हैं तो यहाँ पर आवश्यक अगर जो भी आपने एजुकेशन किया है उसको आप भरेंगे जरूर। यहाँ पर स्नातक में जैसे आप स्नातक भी किए हैं तो स्नातक ही भर दीजिएगा। इससे कोई बेनिफिट नहीं निकलने वाला, 2 कॉलम तो आपको कंपलसरी भरना है। और ये स्नातक का अगर आप चाहें तो भर दीजिएगा, आपको जिसका ज़रूरी है उसका भर सकते हैं। इसके बाद है प्रशिक्षण योग्यता। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक जो NIVS DLED संबंधी है, इसमें विद्यालय महाविद्यालय का नाम और बोर्ड विद्यालय का नाम। तो बोर्ड में तो आप जो है NIVS नोएडा, यहाँ पर जो है NIVS नोएडा भर सकते हैं, या आप इसको पूछ लीजिएगा किस प्रकार से भरा जाता है। विद्यालय महाविद्यालय चूंकि कोई है नहीं, हो सकता है स्टडी सेंटर का नाम भरवाया जाए यहाँ पर। तो ये जो है अभी ये पॉइंट देख लीजिएगा, कोई जल्दबाजी में भरने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा 1 मिनट का काम है। इसमें आप जो है फिलहाल आपका जो बोर्ड है या विश्वविद्यालय है वो आपका NIVS है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग नोएडा यहाँ पर है। और उत्तीर्ण कब है तो आपने यहाँ पर उत्तीर्ण होने का वर्ष यहाँ पर 2019 भरना है। कुल पूर्णांक इसमें 1400 होता है और कुल प्राप्तांक आपने 1213 से जो प्राप्त किया उसका परसेंटेज जो भी आपका आया हो वो भर दीजिएगा यहाँ पर। इसके बाद अगला पॉइंट इसमें आता है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो यहाँ पर है शिक्षक पात्रता परीक्षा। यानी आपका जो बिहार टेट है या CTET है, तो आप यहाँ पर जैसे बोर्ड का नाम है तो यहाँ पर CTET, यहाँ पर जैसे आपकी टेट परीक्षा का हो जाएगा तो यहाँ पर सेंट्रल टेट। और इसके बाद प्रशिक्षक योग्यता में दोस्तों यहाँ पर भरिएगा आप NIVS DLED, मुझे याद आ गया, यहाँ पर NIVS DLED भरिएगा आप लोग, यही भरना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भरा जा सकता है। हाँ, यहाँ पर आते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा में, तो यहाँ पर CTET डाल दीजिएगा और बोर्ड या परिषद या विश्वविद्यालय का नाम। तो यहाँ पर जो है आप जो इसको ये कराती है, इसकी सेकेंड CBSE कराती है इसका, तो यहाँ पर CBSE डाल दीजिएगा। उत्तीर्ण होने का वर्ष जो भी आपका हो, जैसे जुलाई 2019 है तो यहाँ पर 2019 ही डालेंगे, यहाँ पे 2019 डाल देंगे, 2019 डाल देंगे। और इसके बाद कुल पूर्णांक कितने हैं, जैसे 150 पूर्णांक होता है इसमें, और प्राप्तांक जो भी आया होगा उसका परसेंटेज आप डाल दीजिएगा। इतना सा काम है आपका। ये जो दोस्तों नीचे वाला कॉलम में बताना चाहूँगा, ये कॉलम आपको नहीं भरना है क्योंकि कार्यालय के जो है लिए है, इसमें कार्यालय को भरना है। और इसके बाद जो आगे वाला जो आता है इसमें आपको कुल मिला करके शपथ पत्र टाइप का ये छोटा सा है, इसमें स्थान, यहाँ पर देखिए स्थान है, तिथि है, डेट डाल दीजिएगा और आवेदक का हस्ताक्षर यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिएगा। जो भी आपने वहाँ पर नाम डाला उसका सिग्नेचर आपने कर दिया। इसके बाद यहाँ पर रिसीविंग में भी अपना नाम डाल दीजिएगा, ये भी डालना है आपको। और यहाँ पर प्राप्ति संख्या जो होगी वो आप छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर डेट डाल दीजिएगा, जिस दिन जमा करने जाएंगे उस दिन आपको इतना पॉइंट जो है, ये इतना भाग जो है आपको रिसीविंग में मिलेगा।
तो ये तो आपका हो गया, ये फार्म भरने की बात हो गई। इसके बाद हम लोग जो है अब जानेंगे कि वास्तव में इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं। तो यहाँ पर तो आपको जानकारी मिल गई होगी, पूरी जानकारी मिल गई होगी फार्म भरने की, और इसके साथ आपको इसी वीडियो में हम बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। दोस्तों अब हम लोग डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स में लगेंगे। तो पहला डॉक्यूमेंट जो लगेगा वो डॉक्यूमेंट आपका होगा, यहाँ पर मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, नहीं तो ये चेक नहीं होगा सही ढंग से। तो यहाँ पर पहला डॉक्यूमेंट आपका लगेगा 10th का अंक पत्र और प्रमाण पत्र। ध्यान रखिएगा, जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट है उसका अंक पत्र भी लगेगा और प्रमाण पत्र भी लगेगा। ये अंक पत्र प्रमाण पत्र जो भी देंगे सब में लगना है। इसके बाद दूसरा है 12th का अंक पत्र और प्रमाण पत्र। अगर आपने 12th तक ही किया है तो आपका यहीं पे काम खत्म हो जाएगा और आप जो है 12th का अंक पत्र प्रमाण पत्र दे सकेंगे। उसके बाद आपने स्नातक का देना है, अगर आप स्नातक भी किए हैं तो स्नातक का भी दे सकते हैं। यहाँ पर इसमें स्नातक का जो है ये अंक BA है, BSc है, BCom है, इसका अंक पत्र व प्रमाण पत्र ये भी आपका लगेगा। इसके बाद अगला जो डॉक्यूमेंट लगने वाला है वो है आपकी प्रशिक्षण अर्हता। प्रशिक्षण अर्हता में चौथा पांचवा कॉलम है। प्रशिक्षण अर्हता में हम बात करेंगे कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा। तो पहला है NIOSC DELED का सर्टिफिकेट, क्योंकि शिक्षक बहाली पर्टिकुलर NIOSC DELED के लिए हो रही है, तो यहाँ पे अंक पत्र और प्रमाण पत्र आपको यह लगाना पड़ेगा। अगर आपका प्रमाण पत्र नहीं आया है तो आप अपने स्टडी सेंटर जाकर के ले सकते हैं, थोड़ा उसकी चिंता करें। उसके लिए आपको दौड़ना पड़ सकता है, मेहनत करनी पड़ सकती है। ये कब आएगा इससे मतलब नहीं है, और ये बिल्कुल मिलेगा हर जगह से, नहीं होगा तो आप रीजनल सेंटर पे जाके पता कर सकते हैं। और अगला जो है पांचवा पॉइंट आपका है इसमें BTET यानी बिहार टेट परीक्षा और CTET, जैसा कि आप जो है बिहार टेट परीक्षा और CTET परीक्षा का दे सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो चौथा पांचवा पॉइंट हो गया, ये NIOSC DELED का सर्टिफिकेट लगा देंगे, बिहार टेट का सर्टिफिकेट लगा देंगे या CTET का लगा देंगे, और साथ में आवासीय प्रमाण पत्र जो 6 माह पुराना हो इसको भी आप लगा सकते हैं। ये कंपलसरी है, लेकिन लगभग 6 माह पुराना है। लेकिन देखिएगा इसमें, क्योंकि इसमें प्रमाण पत्र से संबंधित जो मान्यताएं हैं वो कुछ राज्य इसमें ढील दे सकते हैं। जैसा कि कोविड-19 का मामला चल रहा है तो हो सकता है कि आपका आवासीय प्रमाण पत्र में कुछ आपको ढील मिल जाए कि चलिए हम 1 साल का मान लेते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, और खास कर ये बिहार का निवासी होना चाहिए, इसमें ऐसी बाध्यता रहती है। इसके बाद 7वां है जाति प्रमाण पत्र। अगर आप SC ST अदर कास्ट से आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। इसमें भी आपको ढील मिल सकती है, लेकिन फिलहाल ये जो वैलिडिटी होती है तहसील से जो बनाए जाते हैं उनकी वैलिडिटी 6 माह की होती है। 6 माह के बाद एक खत्म हो जाते हैं, और इसके बाद यदि कलेक्ट्रेट से आप बनवाते हैं तो निवास प्रमाण पत्र की अवधि 1 साल होती है। तो ये कलेक्ट्रेट से बनेगा, ये अलग अलग प्रकार से बनता है। तो फिलहाल जो मुझे जानकारी है मैं आपको सॉलिड रूप से दे रहा हूं, जो मुझे जानकारी नहीं होगी उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। इसके बाद 8वां पॉइंट है 5 फोटो। इसमें 5 या 6 फोटो लगभग लग सकती हैं। इसके बाद है शपथ पत्र, जो आपका नोटरी होती है, शपथ पत्र दे सकते हैं। सरकार आपकी छूट दे दे ना दे, कोई डॉक्यूमेंट ना लगे, तहसील ना जाना पड़े, वो एक अलग बात है। क्या क्या लग रहा है वहां से भी जानकारी आपको मिलेगी। एक नॉलेज के आधार पर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो अगला पॉइंट लगेगा वो लगेगा एक ID प्रूफ, यानी इसमें वोटर ID जो आपकी होगी, आधार कार्ड होगा, यानी कोई भी आपकी जो ID होगी जो गवर्नमेंट से प्रिस्क्राइब्ड ID है वह ID यहाँ पर लगेगी। और इसके बाद जो है आप लोग ये सारे आपके तैयारी शिक्षक की डॉक्यूमेंट की हो जाएगी। और नियोजन फार्म जो है आपको इसी प्रकार से भरना है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर उपलब्ध कराई गई हैं। यदि कोई संशय होगा तो आप अपने जो आपकी जिला इकाई है, जो आपकी तहसील इकाई है, वहाँ से जाके पता भी कर सकते हैं, और अपने मित्रों से भी पता कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इसी बात को लेकर के था। और इसमें जो है आप रोस्टर जो है, जो बिहार की NIC है वहाँ से जाकर के आप रोस्टर डाउनलोड करेंगे, क्योंकि वीडियो में रोस्टर देना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पूरे बिहार स्टेट का रोस्टर देना मुश्किल है। लेकिन जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बताई जा रही हैं, और जो शिक्षक बहाली से संबंधित सूचनाएं होंगी वो आपको समय समय पर चैनल के द्वारा बताई जाती रहेंगी, जब तक कि आपका जो है आवेदन पत्र भरा जाएगा, और उसके बाद जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाएगा, जब तक आपको जो है ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल जाएगा, तब तक जो है आपको सूचनाएं यहाँ से प्रसारित की जाती रहेंगी। और उसके बाद पूरी जानकारी आपकी जो है यहाँ चैनल से दी जाती रही है और दी जाती रहेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।